रूस की यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। कुर्स्क में रूस ने विध्वंसक हथियार भेजे हैं। भारी संख्या में टैंक और गोला बारूद रवाना किया गया है कुर्स्क की तरफ से। यानी अब कुर्स्क में एक बहुत भीषण जंग की तैयारी रूस कर रहा है। वो इलाका जहां पर इस वक्त यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, सीधे ये पुतिन के आन बान शान पर हमला है। कुर्स्क पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन की फौज यहां पर डटी हुई है और अब बड़े डिप्लॉयमेंट्स यहां पर रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। कुर्स्क में हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तमाम जो विनाशक हथियार हैं उन्हें रवाना किया जा रहा है। और कुर्स्क में रूस ने चेचन लड़ाकों को भेजा। आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं चेचन लड़ाके यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो देखिए जमीन पर कैसे लड़ाई चल रही है और इसमें रूस ने चेचन लड़ाकों पर भरोसा जताया है पुतिन ने, और उनको यहां पर यूक्रेन को काउंटर करने के लिए, यूक्रेन को पीछे धकेलने के लिए भेजा। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में हाहाकारी हैं और कुर्स्क में किस तरह से बड़ी जंग की तैयारी है वो भी इन तस्वीरों को देखकर सुमित पता चलता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि कुर्स्क के एक बड़े इलाके पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कैसे जमा लिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहुत लोगों को इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है और अब रूस अपने इस इलाके को यूक्रेन के कब्जे से वापस लेने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो हालात है उसमें मुश्किल लगता है क्या ये काम? देखिए समीर, सबसे पहले तो ये समझिए कि 3 साल लगभग इस जंग को हो चुके हैं। आखिरकार कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के पास इतने ज्यादा बड़े ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने के पीछे का मकसद क्या है? दरअसल अब ये जंग जो है वो ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है जहां पर दोनों तरफ नेगोशिएशंस के लिए आगे बढ़ रहे थे। यूक्रेन को ये लगता था कि अगर आखिरी वक्त में वो कुछ ऐसा कर दे जहां पर नेगोशिएशन में उसका पाला भारी हो जाए या वो भी टेबल पर बैठकर अपनी बातें मनवा सके, तो वो आखिरी दौर हो सकता है कुर्स्क के अंदर या फिर बेलग्रेड के पास अपने ऑफेंसिव फोर्सेस को डिप्लॉय कर देना। और इसी मकसद के साथ साथ यहां पर पूरी की पूरी डिवीजन या फिर आप मानिए कि करीबन 8 से 10 हजार लोग भेजे गए और मर्सनरीज या फिर जो दूसरे नाटो देशों के जो लड़ाके हैं उनको भी इसमें लगाया गया। और ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि यूक्रेन एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाए। आपने कल व्लादिमीर पुतिन को सुना, उन्होंने भी कहा कि देखिए अब इससे कुछ होने वाला नहीं, आप जितने ऑफेंसिव ऑपरेशन चला लीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है रूस के लिए भी। रूस ये जानता है कि यहां से सारा का सारा उनका ऑयल और गैस एक्सपोर्ट होता है। लगातार बेलग्रेड के 7 किलोमीटर के एरिया में अगर वो घुस आए हैं तो निश्चित तौर पर रूस के लिए एक बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन ये जरूर है। लेकिन रूस ये जानता है कि अगले कुछ दिनों के अंदर वो इन इलाकों पे दोबारा से बढ़त बना लेगा। लेकिन ये जरूर है कि ये जंग हर रोज कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आती है। लेकिन अभी पूरी कोशिश है यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाए जा सके ताकि नेगोशिएशंस के अंदर उनकी बातचीत, वो अपनी बातों को, अपनी शर्तों को मना सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इस हमले के बाद, इस बड़े ऑपरेशन के बाद ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी?